Hi, a very good morning to you all. My name is Hemant Siroi. I'm a petroleum dealer and mentor and responsible for Empowering Petroleum Dealers Foundation, a foundation which is working towards safeguarding the interest and livelihood of petroleum dealers across the nation. अभी आपने सभी ने, मेरे मित्रगण व हमारे देशवासियों ने देखा कि तेल कंपनियां 65,000 नए पेट्रोल पंप्स लेके आ रही। मैं एक पेट्रोल पंप डीलर होने के नाते इस सुझाव को मैं उपेक्षा नहीं करता हूं, परंतु हमारे कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह जो भी हमारे नए एप्लीकेंट्स हैं, मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उन चीजों को देखें, समझें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप अभी चेक करेंगे कि कल मैंने ट्विटर, जो कि आपका एक सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपना एक ट्वीट डाला कि अगले 5 साल में तेल मार्केटिंग कंपनियां 65,000 नए पेट्रोल पंप्स लेके आ रही हैं, जिनके द्वारा 5 लाख आपके नए एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगे। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या अभी जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप हैं, क्या वो अभी इकोनॉमिकली वाइबल हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या मिनिस्ट्री का, जो कि हेडेड है बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान साहब कहते हैं कि हमें ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ जाना है, दूसरी तरफ आप नए पेट्रोल पंप्स का अपना एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, तीसरा एनजीटी कहता है कि हमको एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाना है। अभी कुछ ही दिनों पहले एनजीटी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को डायरेक्ट किया है कि आप वेपर कैप्चराइजेशन का अपना सिस्टम लगाएंगे, जिससे कि वेपर आपके एनवायरनमेंट में ना जाए। मैं जानना चाहता हूं आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब से कि कितने पेट्रोल पंप्स पर वो इंस्टॉल हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पेट्रोल पंप पे जो डीलर है, उनकी जीविका पेट्रोल पंप को दिए जाने वाले मार्जिन के ऊपर आधारित रहती है। मैं अभी कहना चाहूंगा अपने एप्लीकेंट्स को, जो कि आना चाहते हैं इस ट्रेड में, कि एक पेट्रोलियम डीलर को जो कमीशन मिलता है वो ₹1.80 डीजल और ₹2.80 पेट्रोल मिलता है। उसके ऊपर आपने अभी कर्नाटका इलेक्शन व गुजरात इलेक्शन के टाइम पर आपने एक डेली प्राइस रिवीजन था, जो कि आपने मीडिया में बहुत ज्यादा देखा होगा कि तेल कंपनियों ने कर्नाटका इलेक्शंस के दौरान शायद अपने तेल के प्राइस नहीं बढ़ाए या नहीं घटाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो डेली प्राइस रिवीजन किया गया था, इसके पीछे का आधार क्या है, इसके पीछे का प्राइसिंग क्राइटेरिया क्या है, ये हम पेट्रोल डीलर्स तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से पूछ चुके हैं। इवन दो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक ने डायरेक्ट किया है तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कि आप बताएं कि इसका आधार क्या है, परंतु फिर भी अभी तक वो आधार नहीं बता पाए हैं। मैं आपसे इस चीज के बारे में क्यों कह रहा हूं? आप अगर अपने एडवर्टीजमेंट को चेक करेंगे तो उसके ऊपर आपका सेल्स वॉल्यूम लिख के आता है, जो कि प्रोजेक्टेड सेल्स वॉल्यूम है। वो सेल्स वॉल्यूम किस प्रकार बनते हैं कि उस एरिया का सेल्स ऑफिसर
यानी कि बिक्री अधिकारी उसको साइट पे जाएगा जहां पर उनको नई साइट कमीशन करनी है। उस नई साइट के कमीशनिंग के लिए अपना डेटा एनालिसिस करेगा। उसके बाद में वो एक रिपोर्ट बनाता है कि हां, हमारे इस साइट के ऊपर इतना केएल सेल आ जाएगा। एक केएल का मतलब होता है 1000 लीटर। अभी अगर आप चेक करेंगे अपना एडवर्टीजमेंट में तो आपका 100 केएल यानी कि 1 लाख लीटर से 150 केएल यानी कि 1,50,000 लीटर का आपका औसत दिखाया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा अपने एप्लीकेंट से कि जब वो एप्लीकेशन देने जाएं, क्योंकि नंबर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनसे ये पूछिए सबसे पहले कि इन आंकड़ों का आधार क्या है। वे इस 150 किलो या 100 किलो के पेट्रोल पंप चलाने पर आपको औसत जो एक बिजनेस रिटर्न है कितना आएगा। अब मैं वापस आ जाता हूं अपने डेली प्राइस रिवीजन के ऊपर। आपने जो अपना एडवर्टीजमेंट देखा वो देखा 100 किलो यानी कि 1 लाख लीटर। मैं अपने सभी दर्शकों को या अपने सभी मित्रगण को या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि नए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी जो मिनिमम गाड़ी आती है वो आती है 12,000 लीटर की। अगर आप उसको देखेंगे तो एक गाड़ी आपकी 3 दिन में खत्म होगी, यानी कि आप चौथे दिन अपना इंडेंट लगाएंगे। महीने भर में आप 8 गाड़ियों की बिक्री करेंगे। अब इस दौरान जैसे अभी अब आपका सिनेरियो चल रहा है कि आपका डेली प्राइस रिवीजन नेगेटिव स्लैश में है, यानी कि आपका वो घट रहा है। अगर वो प्राइस आपके घटते हैं तो वो आपके मार्जिन में से घटते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डीलर्स हैं, जो छोटे डीलर्स हैं जिनका कि सेल 100 किलो से भी बहुत नीचे है, वो अपनी गाड़ियां तक नेगेटिव में बेचते हैं। दैनिक खर्चे कहां से पूरे होंगे वो आप सोचिएगा। अब तेल कंपनियां ये कहती हैं कि जब बढ़ते हैं तब भी तो आपको फायदा होता है। मैं अपने दर्शकों को, अपने मित्रगण को, अपने नए एप्लीकेंट्स को बताना चाहूंगा कि बढ़ने के रूप में जब आप नेक्स्ट अपना स्टॉक मंगाते हो तो उस दौरान आपको अपना पैसा पुनः डालना भी पड़ता है, क्योंकि आपकी गाड़ी की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप एक तेल कंपनियों के साथ में आते हैं व्यापार करने के लिए तो एक डीलरशिप करार होता है। उस करार में मैं अभी कोशिश करूंगा कि इसी के कमेंट्स में मैं अपने डीलर्स को या अपने फ्रेंड्स को या नए एप्लीकेंट्स को कुछ क्लॉज डालूं। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट चैलेंज द कंपनी फॉर न्यू कमीशनिंग ऑफ रिटेल आउटलेट, यानी कि आपने बनाया 65,000 में, हो सकता है कि आप अपना कमीशन कर रहे हैं, आपके बाजू में या आपके सामने या आपसे पहले फिर कोई एक नया पेट्रोल पंप लगा दिया जाए, तो आप उस चीज के लिए भी मना नहीं कर सकते हैं। जो सेल आपको प्रेडिक्ट करी गई थी, आप उस चीज के लिए अपना कंपनसेशन तक नहीं मांग सकते हैं। तो ये किस प्रकार का व्यापार है। जब ये डेली प्राइस रिवीजन आपका चालू हुआ था उस समय भी शायद काफी आपका विरोध हुआ था, परंतु किसी कारणवश इसको एनरोल कर दिया गया। पर इसका फायदा किसको होता है? इन्वेंट्री गेन्स जो हो रहे हैं वो तेल मार्केटिंग कंपनियों को हो रहे हैं, जो कि डायरेक्टली उनके प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। प्रॉफिट में इंक्लूड होकर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वापस गवर्नमेंट के पास में चला जाता है डिविडेंड्स के रूप में। मरा कौन? आम जनता या पेट्रोलियम डीलर। उसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जब भी तो जमीन आपको खरीदनी है, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको करना है। तेल कंपनियां आपको मशीन और अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक देंगी। अब इस पर भी शायद आप अगर मेरे फेसबुक पे जाएंगे या मेरे ट्विटर अकाउंट हेमंत सिरोही @1 तेल की एनरूट पिल्फरेज यानी कि तेल की चोरी जो कि आपके रिटेल आउटलेट तक आती है वो आपकी शायद चरम पर है।
आप अगर 12,000 लीटर का अपना अनुरोध करेंगे तेल कंपनियों से तो शायद आपको 12,000 लीटर कभी नहीं मिलेगा। यह भी आपका एक नुकसान है। मैं कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान साहब ने शायद अपनी नीतियों से जो मंझले व छोटे डीलर हैं उनका बिजनेस बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो आप अगर नए एप्लीकेंट्स आना चाहते हैं तो पहले सारे तथ्यों को जांचें, परखें व उसके बाद इस ट्रेड में आए। आगे बढ़ जाते हैं। माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब, आपका एक विजन है कि आप 5 लाख लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं। क्या आपने सोचा कि अपूर्वा चंद्रा कमेटी रिपोर्ट जिसमें कि 2011 में बनी थी, उसमें 170 केएल का थ्रूपुट होता था, उसमें भी यह कहा गया था कि 170 केएल पर जो मार्जिन है वो आपका केवल और केवल एक्सपेंसेस है। आज के टाइम में आपकी 100 केएल की थ्रूपुट है और 2011 से अभी तक आपके जो एक्सपेंसेस है वो घटे नहीं है, बढ़े हैं। तो आगे अगर आपके ये 65,000 पेट्रोल पंप लग भी जाते हैं, मैं कहता हूं 100% आपका इंस्टॉलेशन हो गया, तो क्या जो अभी एग्जिस्टिंग 56,000 पेट्रोल पंप है वो अपनी कॉस्ट कटिंग पे नहीं आएंगे? अगर वो कॉस्ट कटिंग पे आते हैं तो आप सोचिए आपके यहां पर जो एम्प्लॉइज हैं उनको निकालने के लिए। तो अगर उन 56,000 में से बेयर मिनिमम 2 बंदे अगर रिटेल आउटलेट में से निकले गए तो कितने युवा बेरोजगार हुए वो आप बताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी इस नीति को पुनः विचार करें। वह अपने दर्शकों से या अपने दोस्तों से या अपने जो भी वापस इस व्यापार में आना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं अगर आपका किसी भी प्रकार कोई मदद कर पाऊंगा नीति को दिखाने के लिए, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर या किसी भी माध्यम से। मैं आपको केवल एक मार्गदर्शन दे सकता हूं। अगर आप व्यापार में फिर भी आना चाहते हैं तो वो आपकी श्रेष्ठता है। आप बिल्कुल आइए। इस व्यापार को हम सभी को मिलकर चलाना है। देश की एनर्जी नीड्स को हम सबको मिलकर पूरा करना है। परंतु जो अभी एग्जिस्टिंग डीलर्स हैं उनकी जो हालत है वो बड़ी दयनीय है। जवाबदेही ना तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है ना तेल कंपनियों की तरफ से। आप एक बार अगर तेल कंपनियों के डीलर बन जाते हैं तो मैं माफी चाहूंगा इस शब्दावली का प्रयोग करने के लिए अपने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकारियों से भी, ओएमसी के अधिकारियों से भी और धर्मेंद्र प्रधान साहब से भी। आप सिर्फ एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जितने भी मेरे मित्रगण हैं, जितने भी मेरे एप्लीकेंट हैं, कि आप एक बार पहले अपने तथ्यों को जांचें, परखें और उसके बाद अगर इस ट्रेड में आए तो बेहतर है। धन्यवाद। मेरा नाम हेमंत है।